कुछ समय उपरांत या समय पहले हमारा मराठी में जो लेक्चर हुआ, लेक्चर 3, उसके वीडियो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हम लोग हिंदी में आपसे वार्तालाप करेंगे। एंड दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड शूट एंड रिलीज वीडियो बाय टुडेज आयुर्वेदा एनटीटी ऑनलाइन एनटीटी क्लासेस। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले जो हमारा आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन का जो प्रोग्राम हुआ, वो वहाँ का जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। दैट इज टुडेज आयुर्वेदा इनिशिएटिव्स अपकमिंग एंडेवर्स। तो हमारे अपकमिंग कौन से एक्टिविटीज होने वाले हैं, और टुडेज आयुर्वेदा जो ग्रुप है हमारा, वो किस तरह से आगे वर्क ऑन करेगा। तो एक रोड मैप है, वो हमने 17 अगस्त 2025 को आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन के अटैक ऑन 2025 इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया था। वही हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। So first event is a first endeavor, that's a event या एक एक्टिविटी बोल सकते हैं। Today's Ayurveda Placement Services, the SN Incorporation Initiative Connecting Ayurveda Scholars to the Career Opportunities, जो है वो हम लोग नेशनल वाइड रीच ट्रस्टेड नेटवर्क इंडस्ट्रीज टाइप फॉर द प्लेसमेंट असिस्टेंट। इसमें हम लोग आपको ओटीएमएस से लेके सारी चीजें स्क्रैच से लेके हम आपको गाइड करेंगे। और वी कनेक्ट टू डॉट्स, रिक्रूटर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड रिक्रूटर दोनों को कनेक्ट करेंगे। और दोनों का क्लीन प्रोफाइल, ब्लैक लिस्टेड कॉलेज हम नहीं देंगे, और ब्लैक लिस्टेड कैंडिडेट भी हम प्रिफर नहीं करेंगे। तो ये रहेगा हमारा प्लेसमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट, हमारे पूजनीय जो प्रेसिडेंट साहब हैं, डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी साहब, तो ये इन्होंने भी एक अच्छा करियर गाइडेंस लेक्चर मराठी में लिया था, तो उसका भी आपको यूट्यूब में मिलेगा। नेक्स्ट इज एनटीटी के क्लासेस, तो ऑल इन वन एप्लीकेशन टू प्रिपेयर द एनटीटी में 2026। अभी इसका एक अनाउंसमेंट थोड़ा सा ऐसा है कि 100 डेज की बैच ले रहे हैं। एनसीएसएम के जो पदाधिकारी थे, मेहरा साहब और नारायण जादव साहब, तो इनसे थोड़ा सा वार्तालाप करने के बाद, और बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, उनके ग्रुप्स, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी ऐसी आ रही है कि दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट मोर पीपल। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम साल में 2 बार हो जाए, जैसा पुराना गैजेट था। इसीलिए हम लोग मई 2026 नाम रख रहे हैं, मगर 100 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बैच ऐसा ना हो कि आपने बैच ले लिया और एग्जाम नवंबर में आ गई और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम 100 डेज के अंदर हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और इसका अच्छा सा रोड मैप भी हमने बना के रखा है। तो देयर इज अ क्वाइट मोर पॉसिबिलिटी दैट नवंबर में 2025 में एग्जाम हो, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग रहेगी। ये हमारा रिजल्ट है, ये मैं बताना कि कभी नहीं करूंगा। हाँ, ये बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैद्य निर्मित, सो जब आयुर्वेद पूना में मैं जब पढ़ता था, तो वैद्य निर्मित ये नाम भी मुझे आया था याद, मन में। और वैद्य निर्मित का मतलब होता है कि जो वैद्य के आत्मा का भी उसमें औषध में आत्मा के भी गुण लगे हो, ऐसा मेडिसिन। तो जब हम शतावरी कल्प बनाते थे, तो शतावरी कल्प बनाते समय शतावरी की अंदर एक येलो कलर की पार्ट रहता है, उसको निकाल के फिर उसको फेट के उसके ऊपर प्रोसेस करके शतौरी कल्प बनाते थे। कोई भी आप फैक्ट्री में जाओ, डायरेक्टली वो शतौरी की जो जड़ रहती है उसी से ही बनाते, तो वो येलो पार्ट निकालते नहीं है। तो येलो पार्ट जो रहता है वो टॉक्सिक रहता है, और जिसकी वजह से शतौरी कल्प अच्छा नहीं बनता है। तो ये जो बारीक बारीक चीजें हैं, ये वैद्य ही कर सकता है, कोई फार्मा कंपनी नहीं कर सकती। इसीलिए हमने कोशिश करी, अनंता कल्प हो गया, शतौरी कल्प हो गया, या सर्जिकल में हमारे जो दूसरे, एक्चुअली इसमें दो वैद्य हम उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं। एक है वैद्य राज भुजने, राम भुजने, वो मेरा जूनियर ही है। डॉक्टर प्रोफेसर उखड़कर सर, जीएससी नांदेड़ के जो सर्जरी के प्रोफेसर हैं, उनके अंडर इसने रिसर्च किया इन द डिसीज कॉल्ड एज अ कौन, कदर जिसको बोलते हैं। और उसने इतना अच्छा क्षार का यील्ड निकाला है कि वो यील्ड कोई भी फार्मा कंपनी नहीं निकाल सकता।
और आप जानती हो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ की क्या रेपुटेशन है मार्केट में। तो ऐसा रिसर्च प्रोडक्ट वो अभी मार्केट में लाना चाहता है। तो हमारी उनके साथ वार्तालाप चल रही है। बहुत ही जल्द वो कौन की क्रीम जो 100% रिजल्ट दे, ऐसा वैद्य निर्मित केवल खाजगी वितरण के लिए, वैद्यों के लिए या वैद्य के पेशेंट के लिए हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। और दूसरा है वैद्य आतिश ओसवाल सर, जो वैद्य श्याम सुंदर काकानी सर हमारे जो गुरु है, उनके यहाँ पे भी जब पूना में थे उनके दवाखाने में भी उनके क्लिनिक में भी पढ़े हैं। वैद्यराज दिलीप प्रभाकर गाडगिल सर अभी वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके जो पावन स्मृति है हमें याद करती है कि वैद्यों ने मेडिसिन खुद की खुद बनानी चाहिए। तो कुछ मेडिसिन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो जैसे निशामले के कल्प हो गया। निशामले के कल्प के बहुत सारे पार्ट आपको भारत भेषज रत्नाकर में मिलेंगे। उसमें से कौन सा पार्ट कितने इफेक्टिव तरीके से यूज किया जा सकता है, इसका पूरा स्टडी हम करते हैं और वैसे ही रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और हमारा इनिशिएटिव का नाम ही है वैद्य निर्मित टूडेज आयुर्वेद इनिशिएटिव रूटेड इन क्लासिक्स क्रिएटेड बाय अवर वैद्यास। तो दो वैद्य हम लेके आ रहे हैं और उनके एक मेडिसिन की पूरी रेंज लेके आ रहे हैं। ड्रॉप योर इंक्वायरीज फॉर मेडिसिन नंबर मेरा ही रहेगा एज एडमिन 8793728305। तो ये प्रोजेक्ट भी हमने एटेकॉन में लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज द संस्कृत क्लासेस। तो स्पेशल संस्कृत क्लासेस फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर के पढ़ने के लिए, तो उनको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है संस्कृत। तो इसके ऑनलाइन क्लासेस मराठी जो पीपल है उनके लिए आरडी पुजारी सर फॉर FIBM स्टूडेंट 30 मार्च से वो चालू हुए हैं। इन डेप्थ संस्कृत नॉलेज दोनों के दोनों जो टीचर है उनका मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। प्लेथोरा ऑफ एकेडमी एक्सेलेंस एंड टुडेज आयुर्वेदा का ये जॉइंट वेंचर है। और इसमें आरडी पुजारी सर और रमनदीप कौर मैडम जो ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में एंकर हैं करंटली, और हरियाणा में उनका खुद का संस्कृत का बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो ऐसे गुरुवर्य आपको मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। तो इनके दोनों के क्लासेस, इनके सारे डिटेल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये एक हमारा एंडेवर है। नेक्स्ट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जिसमें है वो है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसका बहुत दिनों से चल रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही थी, सर आप रिसर्च का कुछ लो हमें। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जैसे CCRS की एंट्रेंस हो गया, या फाइनल ईयर पीजी में लगता है, या फर्स्ट ईयर पीजी में लगता है, या PhD के फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं प्री PhD के उसमें भी लगता है। तो बुक्स तो बहुत है मगर इन डेप्थ नॉलेज और डिटेल में कोचिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो ये भी एक एंडेवर हम लोग चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट ये यहाँ तक हमने एटेकॉन में प्रेजेंटेशन किया था। तो ये थोड़ा सा आपको रूबरू मैंने आपको करवाया है। देन वी आर गोइंग टू एक क्विक अपडेट हम लोग ले लेते हैं। मराठी में मैंने ऐसे लेक्चर लिया था। क्विक अपडेट में ऐसा है कि कुछ ग्लिम्सम है अटेकॉन 2025 की 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप सब लोग हमें नाम से जानते हो, फेस से नहीं जानते, तो दिस इज अ फेस रिवील ऐसा बोल सकते हैं। ये मैं हूँ डॉक्टर हितेश्वर धर्माजी लोनारे, और ये हमारे एडमिन सर हैं डॉक्टर तुषार देशमुख। Our today's Ayurveda team had a fantastic experience attending the Attackon 2025 yesterday. Proud to be represent and connect with the passionate professionals, share insights and the learn about the latest in Ayurveda innovation. Looking forward to the bringing new ideas and the collaboration back to the Jalna. तो ये तुषार देशमुख सर ने, डॉक्टर तुषार देशमुख सर ने डाला। ये हमारी पूरी टीम, मेरे माता पिता और हमारे गुरुजी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रैक्चर होते हुए भी उन्होंने सर्जरी पोस्टपोन करके 1 महीने में NTT क्लियर किया, इसलिए उनको अवार्ड दिया। तो डॉक्टर सोनंदा जठार मैडम, प्रभु जठार सर, मैं, हमारे गुरुवर्य टेकड़े सर, मेरे पिताश्री श्री धर्माजी लोनारे, मामा श्री नागसिंह जी रामटेके, मृणाल रामटेके। ये रिलायंस के जयपुर रायपुर वाले प्लांट में करंटली एम्प्लॉयड है।
इनके लड़के और श्री स्पंदन और ये संस्कृति और ये तुषार। तो ये सब हमारा ग्लिम्सम है। ये हमारे तीनों की टीम प्लेसमेंट वाली। प्लेसमेंट में काकानी सर भी है। काकानी सर का सूरत का दौरा था इसलिए नहीं आ पाए। तुषार देशमुख सर एडमिन, मैं खुद और गुरुवर्य टेकड़े सर। उसके बाद ये हमारा दोनों का गुरु शिष्यों का एक अच्छा सा फोटो। और ये पूरी टीम और मेरी माताश्री सौ मीनाक्षी धर्माजी लोनारे, पिताश्री मेरी मामी मंगला रामटेके, नाक्षिन रामटेके मेरे मामा जी, उनका लड़का, जो कि ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है। एक डेवलपर जो आने वाले थे गौरव मिश्रा साहब, वो नहीं आ पाए। उनकी दादी का थोड़ा सा आईसीयू में ये हुआ, इसलिए हम बाकी पूरी टीम हमारी है। वही सब क्लिम्सम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। तुषार सर की मिसेस शीतल तुषार देशमुख मैडम, डॉक्टर शीतल तुषार देशमुख मैडम, ये दोनों अच्छा हॉस्पिटल चलाते हैं हसनाबाद में, जालना के करीब है उनका हॉस्पिटल। आप कभी गए तो देख लेना। ये हमारा स्टूडेंट है सौम्या गुंदा ने। इसका AIU ऑल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के क्रिकेट मैच में लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी इसका एज अ कैप्टन MHS को ये लीड करेगा। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स। अभी हम लोग जिस पे कोशिश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो है हमारा रोड मैप। तो NTT क्लासेस कैसे रहेगी सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले स्टेज वन में क्या करेंगे हम लोग, डिसेक्शन करेंगे NTT जुलाई 2025 के पेपर का। इसमें 1 से 10 लेक्चर जो रहे वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे और उसके 2 लैंग्वेज में रहेंगे, मराठी और हिंदी। 10 से लेकर 17 लेक्चर 2024 के रहेंगे। उसके बाद हम लोग लेक्चर चालू करेंगे चैप्टर वाइज। ये लेक्चर्स लाइव रहेंगे। 17 से लेकर 25 चैप्टर 1, 26 से लेकर 35 चैप्टर 2, चैप्टर 3 36 to 45, चैप्टर 4 46 to 56, चैप्टर 5 57 to 70, चैप्टर 6 71 to 80, चैप्टर 7 81 to 90, चैप्टर 8 91 to 100। और जब लेक्चर होता है जूम का, उसकी रिकॉर्डिंग आती है तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा। कुछ बच्चे रहते हैं जिनको देखने से अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, तो वो भी उससे कर सकेंगे। और डेली हम लोग इन 5 MCQ, जैसे परंपरा रही लास्ट ईयर, उसे 5 MCQ हम लोग डाल देंगे। ठीक है। तो इस बार हम ऑलमोस्ट 100 मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं टिल एग्जाम डेट, +50, मतलब पिछले साल के 15, ऐसा टोटल मिला के 115 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल रहेंगे। लेट्स क्रैक द एनटीटी विद द कंप्लीट गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द टुडेज आयुर्वेदा टीम। ऑल द बेस्ट। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडमिशन कॉन्टैक्ट अवर मेंटर डॉक्टर हितेश्वर लोनारे सर, दैट्स मी। 8793728305 is my number. What is my academic excellence? That's a PhD scholar. I'm currently at Tirak Ayurveda Mahavidyalaya, best emerging teacher awarded by Ayurveda Teachers Association 2024। तो ये सारा अपडेट है और इसके बैनर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बैनर ऐसे हमने अभी डिजाइन करे हैं एंड वेरी प्राउड कि ये हमारे स्टूडेंट ने ही डिजाइन किए हैं। मयूर पोर्ट नाम का हमारा जो स्टूडेंट है वो सारा ये अच्छा से संभालता है। टुडेज आयुर्वेदा NTT क्लासेस ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, NTT नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, एडमिशन ओपन नाउ। रेगुलर बैच मीडियम इंग्लिश हिंदी, और दूसरा है सॉरी इंग्लिश हिंदी, उसके बाद मराठी स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। कंप्लीट गाइडेंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट और 100% रिफंड। तो ये हमारा शुरू से रहा है, 100% रिजल्ट और 100% रिफंड। तो मेरा नंबर आपको दिया गया है, आप तुरंत 100 स्टूडेंट को ही ये डिस्काउंट रहेगा। कोर्स की फीस कितनी है, तो कोर्स की फी है 7,000। 1 मिनट, हाँ, 7,000 फीस है फॉर ओनली 100 स्टूडेंट्स। 777, 4 टाइम्स 7 फीस होने वाली थी, उसको मैंने कम करके 7,000 कर दिया। ठीक है। तो त्वरा करें और जल्दी से जल्दी एडमिशन आपकी क्लोज कर दे, ताकि आपको वापस वेट ना करना पड़े। एग्जाम टफ है, डिफिकल्टी नेट सेट लेवल की होती है, इसलिए आपको अच्छे से कोशिश करना चाहिए। सो बिना कुछ समय गवाए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर थर्ड लेक्चर, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। ओके।
सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन आईडी है 171041, मार्क है 1, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, ओके। तो वैनिशिंग पेन मैंने ले लिया। विथ रेफरेंस टू द करिकुलर स्ट्रक्चर इन हायर एजुकेशन, सीबीसी स्टैंड फॉर, सीबीसी स्टैंड फॉर। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो रहता है, इसका डिफिकल्टी रहता है इजी, और टाइप है क्लोज डिस्ट्रैक्टर। क्या टाइप है? क्लोज डिस्ट्रैक्टर, सॉरी, क्लोज डिस्ट्रैक्टर। ओके, तो डिस्ट्रैक्टर, ये इसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज विद प्रिसीजन चाहिए रहता है, फिर भी डिफिकल्टी के लिए थोड़ा कम है। तो इसमें उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए थे? ऑप्शन ए चॉइस बेस्ड कंटेंट सिक्योरिटी, दूसरा था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तीसरा था क्रेडिट बेस्ड कंटेंट सोर्सेस एंड कंटेंट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो ये इसका आंसर है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन में कैसे मिलेगा? द choice based credit system is described in your study material as a flexible system in the higher education that allows student to choose interdisciplinary and skill based courses. This credit system to measure a course workload promotes learner centric education. This is an important part of UGC mandate curricular circular reforms in higher education. तो ये यूजीसी ने कंपलसरी की हुई चीजें, जैसे आपने, मैंने मराठी लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, आपने चेतन भगत की एक बुक पढ़ी है शायद से, दैट्स कॉल्ड एज अ 5 पॉइंट समवन। तो ये उनके पॉइंट्स होते हैं। 5 पॉइंट समवन मतलब 10 के जो ग्रेडिंग सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम, उसमें से वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? एकदम बाउंड्री में। इसलिए बुक का नाम है 5 पॉइंट समवन। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आईडी है 171081, द साइंस ऑफ कंप्रेंडिंग थ्योरी एंड फैसिलिटिंग प्रैक्टिस द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इन द अडल्ट। देखो क्वेश्चन में ही हल है, अडल्ट वर्ड आया है इसलिए आंसर एंड्रोगोगी आएगा, एंथ्रोपोलॉजी नहीं आएगा, हेटोलॉजी, हेटोगोगी नहीं आएगा, पेडागोगी नहीं आएगा। द साइंस ऑफ कंप्रेंडिंग थ्योरी एंड फैसिलिटिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑफ द अडल्ट्स इज एंड्रोगोगी। जो अडल्ट्स को पढ़ाना होता है उसको एंड्रोगोगी बोलते हैं। Explanation from the section of the adult education and the learning theories in the material. Andragogy refers to the method and the principles used in the adult education. It is the science and the art of helping the adult learners. It focuses on the self-direction, experience-based learning, and lifelong learning, which matches the question exactly. Why others are incorrect? Pedagogy means child-centric टीचिंग। पेडागोगी में क्या होता है? चिल्ड्रंस के सेंटर में रख के उसको ट्रीटमेंट देते हैं। हेटागोगी मीन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो ये भी आपको एक एमसीक्यू के लिए याद में रखना है, व्हाट इज द हेटागोगी? सेल्फ डायरेक्ट, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग बियॉन्ड द एंड्रोगोगी। खुद होके ही पढ़ रहे, जैसे स्वामी विवेकानंद पढ़ते थे, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो वो खुद ही पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, वो हो गया हेटागोगी। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, नॉट लर्निंग। इसमें लर्निंग प्रोसेस नहीं है, कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, तो हो गया एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्कीमा थ्योरी इन द साइकोलॉजी इज प्राइमरीली associated with the work of which psychologist। तो ये क्वेश्चन की वजह से हमें वापस से एक लिस्ट बनाना पड़ रहा है, एंड द लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड वेरी सुन। कौन से साइंटिस्ट के नाम आए हैं और उन्होंने क्या वर्क किया है। जैसे हमने टर्मिनोलॉजी 11,000 टर्मिनोलॉजी का एक पूरा बंच आपको दिया था 2025 में, वैसा इस साल हम साइंटिस्ट का भी पूरा बंच आपको दे देंगे। तो पहले साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक बार्टलेट, दूसरा वेगोट्स्का, तीसरा है ब्रोफेन ब्रेनर, तीसरा है जीन पिगेट, चौथा है रॉबर्ट सीयर्स। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्टी मीडियम टू हाई डिफिकल्टी का है, और इसमें मल्टीपल आंसर्स टाइप का भी ये क्वेश्चन है। तो सी एंड ई दोनों होने चाहिए,
ऐसा फर्स्ट ऑप्शन बोलता है, सेकंड ऑप्शन बोलता है ए एंड डी, थर्ड ऑप्शन बोलता है डी एंड ई, फोर्थ ऑप्शन बोलता है बी एंड डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो फ्रेडरिक बार्लेट जो है उन्होंने 1932 में इंट्रोड्यूस किया था स्कीमा थ्योरी को, जिनकी बुक थी रिमेम्बरिंग करके, वेर ही डिस्क्राइब द हाउ मेमोरी इज कंस्ट्रक्टिव एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंटल फ्रेमवर्क। मेंटल फ्रेमवर्क को ही बोलते हैं स्कीमास। तो इसको आगे एक्सपेंड किसने किया है, जीन पिगेट ने किया है। जीन पिगेट ने इसको एक्सपांड किया विद इन द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एम्फसाइजिंग द स्कीमा एज अ मेंटल स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड लर्न। तो ये एक्सपेंशन उन्होंने किया। तो इसको आपको एक सपोर्टिंग हम डॉक्यूमेंट हमने ढूंढ के निकाला था कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्योरीज के अंदर, तो वो है स्कीमा थ्योरी ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय बार्टलेट एंड लेटर डेवलप्ड बाय पिगेट एक्सप्लेन हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन द ह्यूमन माइंड। तो इस तरह से आपके आंसर्स आते ए एंड डी एंड दैट्स द करेक्ट आंसर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, that is a question ID is 171026 171026। ठीक है, identify the correct chronological sequence of the mass media means of mass communication based on their origin। तो ये मास ऑफ बेस्ड ऑन द ओरिजिन बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऑप्शन है टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट। अभी आप थोड़ा सा सोच के देखो, सबसे पहले क्या आता है, न्यूज़पेपर आया था, उसके बाद आया था रेडियो, उसके बाद आया था टेलीविजन, लास्ट में इंटरनेट। तो एक लॉजिक लगा के देखो, जिसमें इंटरनेट है वो लास्ट वाला होना चाहिए। तो डी, ए बी सी डी में लास्ट में है, और बी सी ए डी लास्ट में है। डी ए सी, डी बी ए सी नहीं है, और डी सी बी ए भी नहीं है। तो अभी बचे दो, तो फर्स्ट और फोर्थ में, थर्ड में कंफ्यूजन। तो पहले टेलीविजन आया क्या, नहीं, पहले क्या आया, न्यूज़पेपर। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी सी ए डी, बी सी ए डी, तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको समय बचाना है। नेक्स्ट, तो टाइप है सीक्वेंसिंग का, और आपको हल मिलता है यहाँ पे इस तरीके से। न्यूज़पेपर ओरिजिन इन द 17th सेंचुरी, radio invented in the early 90s, that's mean 1901 to 1920। next is the television emerged in the 1930s to 1940s। internet become the widespread from the 1990s onwards। तो जिस तरह से आपका थर्ड आंसर आता है, क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, सीक्वेंसिंग का है, और हल इसका आसानी से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन आईडी है 171048 171048। what is the correct order of the following steps of the following in the evaluation of the students। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में देखो ऐसे क्वेश्चन आया तो ये ऑप्शंस पहले नहीं देखना है, खुद का एक सीक्वेंस लगाना है और फिर बाद में ऑप्शंस देखना है। तो दैट विल बी द स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, देन सिलेक्शन ऑफ द इवैल्यूएशन टूल, देन राइट द ऑब्जेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इन द लर्नर, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टूल्स। अब एक लॉजिक लगा के आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पहले ए लिखेंगे, मैं पेन इनविजिबल नहीं रखता हूँ अभी, इस बार मैं पेन नॉर्मल। तो ए पहले रहेगा, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद राइटिंग द ऑब्जेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस इन द लर्नर्स, मतलब वो रहेगा सी। ठीक है, उसके बाद इस सिलेक्शन ऑफ द इवैल्यूएशन टूल, दैट मीन्स बी। उसके बाद स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट रहेगा क्या, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स। सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैल्यूएशन टूल, और लास्ट में रहेगा स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो आप लास्ट में रहेगा आंसर डी। तो डी वाले जो है वो करेक्ट रहेंगे। तो ए बी, अपना आंसर ही ए सी बी ई डी आता है। तो एक ही आंसर को आप लेके जाएंगे लास्ट में, स्कोरिंग वाला आपको 100% पता है, तो डी सही है, ये नहीं है, ई वाले दोनों नहीं है।
ये है। तो फिर अभी क्वेश्चन कंफ्यूजन ए बी सी ई डी में है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है था ए सी बी ई डी। तो ए सी बी ई डी फोर्थ इज द राइट आंसर। हम लोग टैली करते हैं। ए बी ए बी सी ई डी बी ए सी, ये जो आंसर्स थे, तो फोर्थ इज द राइट आंसर, दैट इज द ए बी ए सी बी ई डी। स्टेप वाइज देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि स्टार्ट विद द सेटिंग अ गोल, डिफाइन देयर बिहेवियरली, चूज टूल्स एडमिनिस्टर एंड देन इंटरप्रेट रिजल्ट्स। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टुडे लेक्चर। तो वो जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इजी और मीडियम कैटेगरी का था, और टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज मल्टीपल आंसर्स। ठीक है, एंड सीक्वेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आईडी 171061, based on the hierarchy of the resources given by the Spectre 2015, with what is the hierarchy of the following educational technology components and resources। तो उन्होंने सीक्वेंस कैसा दिया है, ए बी सी, इसमें से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द करेक्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। तो सबसे पहले नॉलेज रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग रिसोर्सेस, कोर्सेज। व्हाट इज द नॉलेज रिसोर्सेस? वेरीफाइड एंड कंफर्म इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज नॉलेज। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस मतलब डेटा, जो रॉ डेटा है, फैक्ट्स है, डिस्कशन है, फिगर्स है, वीडियोस है, अदर रिसोर्सेज। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस में लर्निंग रिसोर्सेज प्लस फीडबैक, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट। Next is learning resources mean knowledge resource linked to learning goals and objectives. Courses means structured collection and instructional resources. तो A B C D, A B C E D, B A C D E, B A C D E and C A D B E ऐसे ऑप्शंस थे। तो स्पेक्टर ने जो हायरार्की ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस है, वो ऐसे दिया था। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस रहेंगे, दैट्स अ रॉ फुटेज, रॉ डाटा, रॉ फिगर, रॉ वीडियो रहेंगे। उसके बाद उसको अगर आप कंफर्म करते हो तो वो हो गया नॉलेज। पहले हो गया इंफॉर्मेशन रिसोर्स, देन नॉलेज रिसोर्स, देन लर्निंग रिसोर्स। लर्निंग रिसोर्स मतलब लिंक टू द लर्निंग टूल्स, लर्निंग गोल्स, नहीं इंस्ट्रक्शन, लर्निंग रिसोर्स प्लस एक्टिविटीज प्लस फीडबैक एंड असेसमेंट, वो आ जाता है इंस्ट्रक्शन में। और फिर ई आता है कोर्सेज, दैट्स मीन स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस आ जाता है बी ए बी सी ई। वही मैं आपको बोल रहा था, आप सबसे पहले सीक्वेंस यहाँ पे लिख के देता हूँ, और वहां लिखने के बाद आप यहाँ जाओ। डायरेक्टली यहाँ जाओगे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही रुकते हैं। बहुत ही जल्द हम आपको आगे के क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स लेक्चर नंबर 4। थ्री लेक्चर्स आर यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। थैंकिंग यू, योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे, एंड दिस इज टू डेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप, वाया टेलीग्राम, वाया मोबाइल नंबर, या सादा आप टेक्स्ट मैसेज भी डाल सकते हैं। 100 स्टूडेंट के ही लिए वो 777 का 777 रुपये का डिस्काउंट है। जैसे 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, दैट ऑफर विल बी कंप्लीटली विड्रॉन। हेंस जल्दी से जल्दी आप एनरोल कीजिए कोर्सेज को, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नेट सेट लेवल की डिफिकल्टी को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग देंगे। ठीक है। थैंक यू, एंड इट्स अ टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। थैंक यू।